गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। सुबह नहा के अब आ रही हूँ, गई हूँ पूजा करने के लिए। भगवान जी को भोग लगा के पूजा करेंगे, उसके बाद आगे का काम। तो सुबह सुबह घर में जब पूजा हो जाती है तो घर का वातावरण ही चेंज हो जाता है। धूप बत्ती शंख की आवाज़ से पूरा घर में अलग ही एक रौनक आ जाता है। तो मेरा तो ये रोज़ का काम है, सुबह उठ के पहले ही मैं नहा के पूजा करके ही कुछ काम करती हूँ। तो वही पूजा करने आज जा रही हूँ। आज शैम्पू भी किया मैंने, बहुत गर्मी लग रहा था तो शैम्पू किया है। और अब पूजा करूँगी, उसके बाद आगे का काम। और ये देखिए मेरे बागान का फूल जो रोज़ एक ना दो मिल ही जाता है, जो भगवान जी को मैं चढ़ा देती हूँ। पूजा के लिए मुझे हो जाता है रोज़ ही रोज़ अपने बागान से मेरा को फूल मिल ही जाता है और मैं उसको भगवान जी के चरणों पे अर्पित करके मैं पूजा करती हूँ। और मैं आज अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम जो है आप कैसे सेट कर सकते हो, वैसे बच्चों को अपना कैसे सतर्क रख सकते हो, सावधान उसको कर सकते हो। इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। घर के काम के साथ साथ इन सब बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है हम जैसे होम मेकर के लिए। तो मैं आज काम के साथ साथ आपको इन सब के बारे में जानकारी भी दूंगी और बताऊंगी कि आप कैसे अगर आप ठीक सतर्क रहोगे तो आप अपने बच्चों को, परिवार को, सबको डिजिटल सतर्क रख सकते हो। तो इसीलिए मैं रोज़ आजकल काम के साथ साथ आप लोग को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि मैं आजकल बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आप लोग को भी बताना चाहूँगी, क्योंकि आप भी मेरे एक फैमिली मेम्बर हो गए हो। तो आप लोग को भी बताने से आप लोग को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, इससे आपको जानकारी मिले तो इसलिए मैं अब सोची हूँ कि अपने काम के साथ साथ कुछ कुछ जो मैं सीख रही हूँ, मुझे जानकारी मिल रही है, वो जानकारी मैं आप लोगों को दूँ। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आप क्या जानना भी चाह रहे हो वो भी लिखिएगा। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, बताने की कोशिश भी करूँगी ज़रूर। अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ के ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे मालूम चलेगा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है। तो चलिए पूजा करते हैं, फिर आगे का काम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज जय जय हनुमान चारे कंचनतार कपुरव आई आर्त का कंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ नवर पर पावे। आरती की जय हनुमान लाठी। और अब जा रहे हैं, दोपहर का टाइम है, 12 बज रहा है लगभग। प्रोटीन ड्रिंक बनाने हम लोग तो रोज़ ही पीते हैं। और हमारी एक दोस्त भी आ चुकी हैं, वो एक बुक खरीदी हैं तो हस्बैंड का मेरा ऑटोग्राफ लेने आई हैं। दूसरा बुक जो पब्लिश हुआ है फिर से शुरू। जीत भी थका देती है और हार भी सिखा देती है। उसने वो बुक खरीदा है तो आई है मेरे हस्बैंड से ऑटोग्राफ लेने। तो हम बोले बैठिए, हम लोगों के साथ प्रोटीन ड्रिंक पी के उसके बाद ऑटोग्राफ लेके जाइए। तो एक साथ बैठ के हम लोग पियेंगे, उसके बाद आगे का काम। तो अच्छा लगता है जब लोग आते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए, बुक खरीद के अपना फ़ोटो भेजते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने जो सोचा था, हमारा सपना जो है वो साकार हो रहा है। लोग उत्साहित हैं इस सब बुक को देख के, पढ़ के। तो ये 3 गिलास
बना रहे हैं प्रोटीन ड्रिंक। ये तो हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ज़रूर ही पीते हैं रोज़। तो आज 2 की जगह 3 हो गया है ग्लास। अच्छा लगता है, सबके साथ भी पीने में भी अच्छा लगता है। बोले चलिए आप भी प्रोटीन ड्रिंक मेरा पीजिए, उसके बाद आप ऑटोग्राफ लीजिए और उनका फ़ोटो भी क्लिक करेंगे और इसमें हम डाल देंगे। आप देखिएगा आप लोग, हमारे ही सोसाइटी की है। तो ये सब चीज़ सुनकर देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि जो हम काम के लिए निकले हैं वो काम में सफल हो रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है, पढ़ के लोग अपनी अच्छा उसका रिव्यू दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सब सुनकर। उन लोगों को अपना मेरा बुक पसंद आ रहा है हस्बैंड का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत दिन बाद आज प्रोटीन ड्रिंक आप लोग को बनाना दिखा रहे हैं, और ये तो बहुत बार मैं बना के आपको बता चुकी हूँ। तो ये 3 गिलास हो गया, इसका हम लोग पिएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूर पीना चाहिए। ये नेचुरल प्रोटीन इससे मिलता है, सत्तू से। देसी ड्रिंक है और प्रोटीन और अनेक चीज़ों से भरपूर है। ये हैं जो अब मेरे हस्बैंड से आई हैं ऑटोग्राफ लेने। गुड इवनिंग दोस्तों, कभी जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय का टाइम हो गया है, शाम हो रही है, तो सोचिए आगे आप लोग से बात कर लिया जाए, क्योंकि मैंने अभी ये बुक बहुत पढ़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड का है डिजिटल सतर्कता। इससे बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात है। ये हर वर्ग के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग को बता भी रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि होम मेकर को क्यों डिजिटल सतर्क रहना चाहिए, क्यों उसके लिए ज़रूरी है। और आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि होम मेकर का ही है कि वो अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करे, बच्चों को कैसे डिजिटल सतर्क रखे, सावधान रखे। इसके लिए क्या क्या चीज़ करना है। जैसे हम लोग जब कभी बाहर से आए, चाहे ऑफिस से आए, जो महिला ऑफिस गोइंग है, वो घर आती हैं तो देखती हैं बच्चे गेम खेल रहे हैं। पूछो तो मम्मी मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ। लेकिन रियली वो गेम खेल रहे हैं या क्या देख रहे हैं, आपको ये जानकारी होने बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ताकि हमारे बच्चे जो है सही डायरेक्शन में जाएं। क्योंकि इंटरनेट जो है एक दरवाज़ा है जो बहुत सारे ओर खुलता है, लेकिन वो किस ओर खुल रहा है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि आजकल जो इंटरनेट की दुनिया हो गई है काफ़ी वास्ट है, तरह तरह के उसमें चीज़ें आते हैं, ऐसे चीज़ आते हैं कि जिसको देखने के लिए हम इच्छुक हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को सतर्क रखना है और उनका टाइम स्क्रीन को मैनेज करके रखना है कि कैसे वो क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, उसके बारे में जानना, बच्चों से बात करना कि वर्चुअल क्या दोस्त, किस दोस्त को बनाए हैं, क्या जानकारी वो शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है घर की पूरी जानकारी बाहर की दुनिया में उनको तो मालूम है नहीं, शेयर कर देते हैं। तो उनको बताना, उनको सतर्क रखना, अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम को मैनेज करके रखना कि इतने ही टाइम आपको देखनी है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी हो, स्क्रीन टाइम उन लोगों का मैनेज करके आपको रखना चाहिए, ताकि मेरे बच्चे जो हैं सुरक्षित रह सकें। और इंटरनेट तो भाई आजकल उन लोगों का प्रोजेक्ट है, सब कुछ स्कूल का जो भी चीज़ चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन हमारा जो कोचिंग क्लास चलता है, तो उससे तो हम भाग नहीं सकते हैं और डर भी नहीं सकते, हमें सतर्क रहना है। तो सतर्क रहने के लिए मेन है होम मेकर, जो उसकी मम्मी है, उसको सतर्क रहना है कि अपने बच्चे को हम कैसे, बच्चे के साथ फेस टू फेस उससे बात करें, बैठा के उसके साथ बात करें कि उसके क्या वर्चुअल कौन कौन से दोस्त हैं, वो क्या क्या बात घर का, चाहे अपने बारे में वो शेयर कर रहा है, वो दोस्त कौन है, उसके बारे में जानकारी रखना हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी हो गई है।
तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को लाई हूँ। और ये बुक जो है डिजिटल सतर्कता, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए और ख़रीद लीजिए आप। ये है अमेज़न ऐप में, फ्लिपकार्ट में, उसके बाद किंडल में, हर जगह अवेलेबल है। आप इसको पढ़िए और सतर्क रहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी बच्चों का आप कोई भी चीज़ है जो ये खोलते हैं, फेसबुक है जो, तो अपने से लिंक रखिए ताकि आप उसको देख सकें कि वो क्या देख रहा है। और उसके टाइम स्क्रीन को मैनेज करके रखें कि आपको इस समय ही देखना है, खाने के टाइम में नहीं देखना है। बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, बीच में मोबाइल रहता है उनका, मम्मी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब देखो तो कुछ देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ मम्मी को सतर्क रहना होगा, उसका टाइम मैनेज करके रखना होगा, स्क्रीन टाइम कि आपको इस टाइम में ही आप देखना है। और उससे अपना लिंक रखना होगा कि आप भी उसको देख सकें कि आप वो क्या देख रहा है। और एक ये होता है, ये पॉपअप ब्लॉकर्स को इंस्टॉल करके रखना होगा कि जब वो एक साइट खुले तो एक ही साइट खुले, दूसरा साइट नहीं खुले। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक साइट खोलते हैं तो दूसरा साइट भी आराम से खोल सकते हैं। तो आप अगर पॉपअप ब्लॉकर को इंस्टॉल करके रखोगे तो आपका दूसरा साइट नहीं खुलेगा, जो साइट वो खोलेगा वही साइट खुलेगा। ये सब जो चीज़ें हैं हमें सतर्क रखती है, सावधान रखती है और सुरक्षित रहती है, ताकि मेरे बच्चे भी सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहे। काम तो हमें इसी में करना है, डिजिटली हो गए हैं तो डिजिटली हमको रहना है, डिजिटली काम करना है। बच्चों का हर चीज़ डिजिटल हो गया है, लेकिन अगर होम मेकर सतर्क रहेंगी तो वो अपने घर को मैनेज कर सकती हैं, बच्चों को भी सावधान रख सकती हैं, बच्चों को भी इसके सतर्कता के बारे में बता सकती हैं कि आपको खाने के समय नहीं देखना है, पढ़ने के समय अपना मोबाइल को दूर रखना है। जब आपका टाइम है, स्क्रीन टाइम है, उसी टाइम में आप देखिए और आप अपने से उसको कनेक्शन में रखिए ताकि आपको मालूम चलते रहे कि वो क्या चीज़ देख रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, किस दोस्त से बात कर रहा है। वर्चुअल आजकल बहुत लोग दोस्त बन जाते हैं और घर की पूरी जानकारी ले लेते हैं कि कौन है आपके घर में, नहीं है, अभी किस टाइम में मम्मी ऑफिस जाती है, किस टाइम में पापा जाते हैं, क्या हाँ आपका लोकेशन है, लोकेशन शेयर करना, ये सब चीज़ बहुत ही गलत चीज़ है। और उसमें हम जब फंस जाते हैं उस लूप में, फिर उससे निकलना बहुत ही हमें मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम बिजी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चे बिजी हैं, मैं उनसे तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही हमें रोना पड़ता है। तो अभी से आप सतर्क रहेंगे, अपने बच्चों को सतर्क रहेंगे तो आपका लाइफ भी इजी रहेगा, उसका भी लाइफ ठीक रहेगा और आप देख सकते रहेंगे कि आपका बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि गेम खेल रहा है। अगर गेम खेल रहा है तो कौन सा गेम खेल रहा है, अगर यूट्यूब ही देख रहा है तो कौन सा यूट्यूब देख रहा है, रील देख रहा है तो कौन सा रील देख रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हर मम्मी का, पापा का फ़र्ज होता है, अभिभावक का, गार्जियन का एक फ़र्ज है कि अपने बच्चे को निगरानी रखें, डिजिटल सतर्क रखें और अपने भी सावधान रहें, सतर्क रहें और बच्चों को भी सतर्क रखें। तो आई होप मेरा ये जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले भी वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगी, इसी से डिजिटल सतर्कता से ही लेकर। मुझे बहुत ही अच्छा ये बुक लग रहा है। ये तो जब बुक छपी नहीं थी, मेरे हस्बैंड जब लिख रहे थे तो मुझे ये प्रिंट आउट निकाल के मुझे दिए थे, इतना अच्छा लगता था। अभी तो बुक आ गया है, घर में बहुत सारे बुक पड़े हैं, लेकिन ये वाला मैं अपने पास ही रखती हूँ जब मैं आराम करने लेटने जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है मुझे भी नहीं मालूम है। तो जब भी मैं लेटने जाती हूँ तो ज़रूर इसको पढ़ती हूँ। और अपने आप से आप पूछिए, मम्मियों का, अभिभावक का एक फ़र्ज है कि अपने आप से खुद से पूछना है कि क्या मेरे बच्चे डिवाइस में पेरेंटल कंट्रोल हम जो उसको किए हैं कंट्रोल ठीक है, क्या मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा कौन सा ऐप खोल रहा है, कौन सा वेबसाइट खोल रहा है, क्या हमने उसका स्क्रीन टाइम सीमा तय किया हुआ है। और डिजिटली अगर वो अच्छा व्यवहार को, बहुत सारे बच्चे होते हैं चिड़चिड़ा हो जाते हैं, अगर आप उसको रोकिए कि नहीं अभी नहीं टीवी देखना है, अभी आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर वो सब नहीं आ रहा है तो सोचिए कि आप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो इस बुक को पढ़िए, बहुत ही अच्छा है। आजकल डिजिटल सतर्क रहना हर नागरिक का फर्ज बन गया है, वो अपने भी सतर्क रहे, अपने साथ साथ, ये एक आदमी के लिए नहीं है, हर लोग के लिए। अगर आप सतर्क रहोगे तो अपने घर को रखोगे, बच्चों को रखोगे, अपने आस पड़ोस को भी आप बता सकते हो अगर वो कोई प्रॉब्लम में आए। जैसे एक मेरी फ्रेंड उस दिन पूछी थी तो मैंने उसको बताया था, OTP के बारे में पूछी थी। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो रहेगा OTP पे ही रहेगा,
कि OTP हमें शेयर करनी चाहिए नहीं शेयर करनी चाहिए, OTP मुझे कब आता है, क्यों आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब चाय बनाने चलते हैं। आई होप मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा है और कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है। और अगर ये आप बुक लेती हैं तो उसका फ़ोटो अपने साथ ज़रूर मुझे भेजें, ताकि मैं अपने चैनल पे आपका फ़ोटो दिखा सकूं, अगर आप मुझे परमिशन दोगे तब। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।